मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने बुधवार देर रात 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा हो गया है। इस फेरबदल में राजा बाबू सिंह, देव प्रकाश गुप्ता, केपी वेंकटेश्वर राव और इरशाद जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के पद बदले गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कौन कहां पहुंचा और क्या है इस फेरबदल का मतलब। दरअसल राज्य शासन ने देर रात यह आदेश जारी किया जिसमें कुल 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नई नियुक्तियां की गई हैं। सूत्रों के अनुसार यह कदम प्रशासनिक पुनर्संतुलन और विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एडीजी स्तर के अधिकारी राजा बाबू सिंह की। राजा बाबू सिंह, जो अब तक एडीजी प्रशिक्षण, पीएचक्यू और शिकायत एवं मानव अधिकार शाखा के अतिरिक्त प्रभार में थे, उन्हें अब केवल एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत और मानवाधिकार का प्रभार उनसे वापस ले लिया गया है। राजा बाबू सिंह को पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था को और सशक्त बनाने का दायित्व सौंपा गया है। अब बात करते हैं इरशाद वली की, जो पहले आईजी एसएएफ पीएचक्यू में थे। उन्हें अब आईजी एसएएफ भोपाल रेंज के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आईजी एसएएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इरशाद वली भोपाल के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और उन्हें पुलिस बल में सख्त और अनुशासित अधिकारी माना जाता है। अब चलते हैं देव प्रकाश गुप्ता की ओर, जो इस फेरबदल में सबसे अहम भूमिका वाले अधिकारी माने जा रहे हैं। गुप्ता को अब एडीजी मानव अधिकार और शिकायत पीएचक्यू के साथ साथ एडीजी सामुदायिक पुलिसिंग आरटीआई को कोऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, पुलिस मैनुअल और आरएनडी और पुलिस सुधार की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यानी पुलिस प्रशासन के भीतर जनता से जुड़ी नीतियों को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी अब उनके पास है। इसके बाद नाम आता है केपी वेंकटेश्वर राव का। अब तक वे एडीजी नारकोटिक्स थे, लेकिन अब उन्हें एडीजी तकनीकी सेवाएं पीएचक्यू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बदलाव से संकेत मिलता है कि सरकार साइबर और टेक्निकल सर्विलांस से जुड़ी नीतियों पर अधिक फोकस कर रही है। अब आईजी स्तर की बात करें तो ईओडब्ल्यू भोपाल के आईजी सुशांत सक्सेना को आईजी इन्वेस्टिगेशन पीएचक्यू भेजा गया है। सक्सेना की पहचान एक तेज तर्रार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में है। वे आर्थिक अपराध मामलों की जांच में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और अब मुख्यालय में उन्हें पूरे प्रदेश की जांच शाखा की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चैत्रा एन को आईजी एससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चैत्रा एन एक सीनियर अधिकारी हैं और पहले भी प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। उनके नेतृत्व में अब राज्य में अपराध रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल डेटा सिस्टम को और बेहतर करने की योजना है। आखिर में बात करते हैं कुमार सौरभ की। उन्हें आईजी एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और साथ ही आईजी अजाक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुमार सौरभ को अब दोहरी जिम्मेदारी मिली है। एक तरफ औद्योगिक सुरक्षा बल का नेतृत्व है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय से जुड़े संवेदनशील मामलों की निगरानी। अब सवाल उठता है कि यह फेरबदल क्यों और किस मकसद से किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम मोहन सरकार के प्रशासनिक पुनर्संतुलन की रणनीति का हिस्सा है। दिवाली के बाद सरकार ने कई विभागों में बदलाव किए हैं और पुलिस विभाग में यह पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराध पर नियंत्रण और पुलिस जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए यह फेरबदल काफी अहम माना जा रहा है। पुलिस विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खुद विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों के कामकाज पर नजर रख रहे हैं। हाल के महीनों में अपराध नियंत्रण, विशेषकर साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार लगातार सख्त रुख दिखा रही है। ऐसे में जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनसे विभागीय सुधार और नई कार्यशैली की उम्मीद की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश पुलिस में कई अहम पदों पर तबादले हुए हैं। सरकार का फोकस प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर है। एडीजी और आईजी स्तर पर यह फेरबदल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रदेश भर में पुलिस नेतृत्व की नई दिशा तय होगी। राजा बाबू सिंह और देव प्रकाश गुप्ता जैसे अनुभवी अफसरों की नई भूमिका राज्य की पुलिस नीतियों में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में यह फेरबदल सिर्फ पदस्थापना का नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने का संकेत भी है।
अब देखना यह होगा कि नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद इन अधिकारियों की टीम किस तरह राज्य की कानून व्यवस्था को नई दिशा देती है।